हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और भैया, मैं आपको कुछ अपने घर की परिस्थिति बताते हैं कि कहते हैं कि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उसका जीवन बड़ा कठिन होता है। तो भाइयों, हमने अपना जीवन तो बहुत कठिन काटा और काट रहे हैं। जबकि हम 2 साल के तभी हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, उसके बाद में हमारी माताजी ख़त्म हो गई। और आज माताजी ख़त्म ज़रूर हो गई, लेकिन आज मुझे माताजी की बिल्कुल याद नहीं आती। क्यों? कि माता की जगह पे हमारी भाभी हैं। भाभी ने आज तक मुझे एहसास नहीं होने दिया कि हमारी मतलब सास हैं या नहीं हैं। तो हमारे देवर जो हैं परेशान रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की तरह हमें पाला और अपने बेटे की तरह मुझे लाड़ प्यार किया, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और शादी भी की हमारी। आज हमारे भाई जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। मेरे 2 भतीजे हैं, 4 भतीजियाँ हैं। 4 भतीजियाँ भी हमें बहुत प्यार करती हैं और हमारे भतीजे जो हैं वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कभी हमें चाचा के अलावा उन्होंने कभी हमसे कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे पिता नहीं हमारे चाचा हैं। और हम समझते हैं कि हमारे 1 बेटा 2 बेटा और हैं, हमारे 3 बेटा हैं। तो भाइयों, कहने का मतलब यह है कि कहते हैं कि चारों धाम माता पिता के चरणों में होते हैं, हकीकत है। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि वो चारों धाम हमारी भाभी के चरणों में हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पिताजी हैं या नहीं हैं, या भाई हैं या नहीं हैं। भाई का प्यार भी दिया और भाभी का भी प्यार दिया, माँ का भी प्यार दिया उन्होंने। आज वो हमारे भैया तो नहीं रहे, लेकिन हमारी भाभी हैं। भाभी मुझे बहुत प्यार करती हैं। कभी उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, सिवाय बेटा के अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। आज भी जब हम चलते हैं अपने काम पर तो वो हमसे पूछती हैं कहाँ जा रहे लल्ला, तो हम कहते हैं कि हम काम पे जा रहे हैं। आज भी वो हमें बहुत प्यार करती है। आज जब हमें अपनी माँ की याद आई, भैया की याद आई, तो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ बाहर। मैं सच कहता हूँ दोस्तों कि भाभी वो होती हैं जो एक बेटा को प्यार देती, बेटा की तरह पालती हैं। बेटा से कोई लफ्ज़ गलत नहीं बोलती। आज हमारे भैया होते तो वो भी हमें बहुत प्यार करते। आज भैया नहीं तो हमारी भाभी है, तो भाभी भी हमें बहुत प्यार करती। कभी मुझे एहसास नहीं होता है कि हमारी माँ है या नहीं भी है। दोस्तों, कुछ भाई लोग तुच्छ होते हैं और वो भाभी को गलत समझ बैठते हैं, लेकिन मैंने आज तक अपनी भाभी को गलत कभी नहीं समझा। क्यों? वो उन्होंने हमें बचपन से पाला और इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ इस काबिल बना दिया कि वो तो हमारी किस्मत है जो हमें नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं छोटा था। और मेहनत मजदूरी तो करते ही हैं। तो भाइयों, मैं अपने भाभी के लिए 1 सब्सक्राइबर और 1 लाइक और 1 कमेंट आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देंगे। और अपनी भाभी को हमेशा माँ समझ के काम करना, गलत मत समझना। क्यों? भाभी माँ होती, माँ का अवतार होती है। भाभी के चरणों में जन्नत होती है और स्वर्ग भी होता है। तो भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी भाभी को भाभी माँ समझेंगे। मैं तो बस यही भैया विनती प्रार्थना करता रहता हूँ कि मेरे भाई भी नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, हमारी भाभी हैं, तो भाभी हमारे लिए प्यार करती, माँ का दुलार देती हैं। और हर बात
सारी बीमारी परेशानी की पूछती हैं, तो मैं तो उनके लिए कभी सपने भी गलत नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। मेरे भाई, मैं दुखी तो बहुत हूँ, लेकिन मैं किसी से कहता नहीं। कहते हैं कि हर चीज़ आदमी के बस में है। 4 पहिया की गाड़ी बस में है, हाथी इतना बड़ा होता वो भी बस में है, लेकिन समय किसी के बस में नहीं है। समय बहुत बड़ा बलवान है। जब समय होगा तभी आपका लक्ष्य भी पूरा होगा, आपका कार्य भी पूरा होगा, आप धनवान भी बनोगे। और समय नहीं है तो भाई साहब, आप कंगाल के कंगाल ही रहोगे, कभी धनवान नहीं बन सकते। जब आदमी का समय बदलता है मेरे भाई, तभी वो सब लायक बनता है, इससे पहले नहीं। तो समय बहुत बड़ा बलवान है मेरे दोस्तों। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कम पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा नहीं। इंग्लिश मुझे आती नहीं, और हिंदी बस बोलना जानते हैं, हिंदी में लिखना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो मेरा आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है, अपने अगर भाई है तो ठीक है, पिता हैं तो ठीक है, माता हैं तो ठीक है, नहीं है तो अपनी भाभी को माँ स्वीकार करना, और माँ ही होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे या कोई गलत बात हो जाए तो क्षमा करना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।